पापी आत्माओं को नरकों में किस प्रकार दुख दिया जाता है, उसके बारे में तुलसी साहिब बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। नरकों के दुख। जम का जुलम जोर दर्शाऊं, मार्ग में जीव विपत बताऊं। तुलसी साहिब अपने शिष्य हृदय को समझाते हैं कि जब इंसान मरता है तो यमदूत उसे धर्मराज के पास ले जाते हैं। रास्ते में यमदूत उसे बहुत भयानक तकलीफें देते हैं। जितने भी उसने दान पुण्य जप तप आदि किए होते हैं, उनका फल रास्ते में ही छीन लिया जाता है। फिर उसे धर्मराज के सम्मुख पेश किया जाता है। इसलिए महाराज जी इस बात पर जोर देते हैं, कर्म धर्म पाखंड जो दिशय, तीन जम जगाती लूटे। निर्बाण कीर्तन गावव करते का, निमक सिमरत जीतु छूटे। जीव को और किस प्रकार की तकलीफें दी जाती है, तुलसी साहिब को सारे दृश्य का वर्णन करने लगे हैं। ध्यान पूर्वक से सुनो। नरकों में किस प्रकार के दुख मिलते, यह सब भिन्न भिन्न करके आप सभी को बतलाने लगे हैं। लोह के खंभ तपत के माही, जहां जी को ये चिपटाई। जब जी को नरकों में भेजने का आदेश हो जाता है तो सर्वप्रथम उसे अग्नि के स्तंभों से लिपटाया जाता है। उससे कहा जाता है कि तुमने यह बुरा कर्म किया था, चलो जाकर खंभों से लिपटो। उस समय जीव डरता है, कहता है इसमें बहुत अग्नि है। यदि वह नहीं जाता तो उसे पीछे से डंडे मारी जाती हैं। गुरबाणी के अनुसार ये स्तंभ इतने विशाल हैं कि इनमें से यदि एक चिंगारी यहाँ आकर गिर जाए तो तीनों लोग अर्थात मृत लोग, आकाश लोग और पाताल लोग जलकर राख हो जाएंगे। अब रोता है, चित्कार करता है और जलकर स्वाहा हो जाता है। हे हृदय, यह एक बार नहीं करना पड़ता है, बल्कि जितनी बार प्राय स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध स्थापित किए होते हैं, उतनी ही बार तप्त स्तंभों के साथ उसे चिपकाया जाता है। उस स्थान पर कोई भी उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं होता है। जैसे पतंगा दीपक की लौ के समीप जाने का प्रयत्न करता है, पर दीपक की लौ उसे दूर से ही जलाकर राख कर देती है। पतंगे की जान तो एक बार चलकर समाप्त हो जाती है, पर जीव को बार बार सूक्ष्म शरीर दे दिया जाता है और उसने जितनी बार कर्म किए होते हैं उतनी ही बार आग के स्तंभों से उसे चिपकाया जाता है। आगे क्या फरमाते हैं, तड़प तड़प जीव जुलम दुखारी, तपत खंभ दुख उपचे भारी। वाह समय की कहा सुनाई, लोहा अग्नि धवन फौकाई। कहते हैं यदि आपको समझ नहीं आई तो एक और दृष्टांत देकर समझाता हूँ। जैसे हंसली और खुरपी बनाने के लिए लोहार भट्ठी में लोहे को रखकर लाल करता है और बाहर निकालकर हथौड़े से पीटता है। जब लोहा ठंडा हो जाता है तो उसे भट्ठी की आग में रखकर दोबारा गर्म करता है और फिर कूटता है। इस तरह लोहे को भट्ठी में रखकर
यह क्रिया बार बार दोहराता है। ठीक इसी प्रकार जीव को अग्नि से तपे हुए लाल स्तंभों के साथ चिपकाया जाता है, फिर शरीर दिया जाता है और इस अनुक्रम की पुनरावृत्ति की जाती है। जोशी साहब फरमाते हैं कि यह मैंने उस समय वहां जो जीव की दशा होती है का वर्णन किया है। ज्यों धामन से धाव के लोहारा, लोहा जो अग्नि में डारा। कहते हैं जैसे भट्ठी में रखा हुआ लोहा जब आग के सदृश हो जाता है तो लोहे को बाहर निकालकर उस पर हथौड़े मारकर उसे आकार दिया जाता है। वैसे ही जीव के साथ भी होता है। जीव रोता है, चिल्लाता है, उसकी बुरी हालत होती है, कोई भी उसकी फरियाद नहीं सुनता है। ऐसी कष्ट जले जीव भाई, वही समय की विपत बताई। हे हृदय, जो प्रश्न तुमने किया है मैं उसका उत्तर देता हूँ। मौत के बाद हमें सजा मिलेगी यदि हमने पूरा गुरु धारण नहीं किया या गुरु धारण करने के पश्चात गुरु को भूल गए और बुरे कार्यों में लिप्त रहे तो मौत के समय या गुरुदेव की इच्छा पर निर्भर है कि वे आए या न आए। फिर भी गुरुदेव दयालु होते हैं, वे स्वयं अपने शिष्य को दंड दे देते हैं परंतु उसे नरकों में जाने नहीं देते। जैसे यदि पुत्र अपराधी हो और उसने चोरी की हो तो भी पिता थाने में जाकर उसकी सूचना नहीं देता बल्कि स्वयं उसे मार पीट कर दंडित करता है। इसी प्रकार गुरु शिष्य को स्वयं दंड दे देता है पर उसे यमदूतों के हाथों में नहीं सौंपता। जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया वे रोएंगे, चित्कार करेंगे, उनकी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। पाया भोग सोग सोई जाना, छटपट करे जीव दिल गाना। तुलसी साहब कहते हैं जीवन में हमने जितने भी विषय विकार कमाए हैं, स्त्रियों के साथ दुराचार किया है, मादक द्रव्य बेचे हैं, अवैध व्यापार तस्करी और बुरे काम किए हैं, वे सब विष बन जाते हैं। हम कहते हैं कि हमने अच्छा किया है, हमारे पास पैसा आ गया है, हम भूल जाते हैं कि हमें इसका फल भोगना पड़ेगा। अब जो बोया है वही काटा जाएगा। वहां हम रोएंगे, चिल्लाएंगे पर हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होगा। हम दुनिया के स्वाद लेने जाते हैं और उन्हीं स्वादों के फलस्वरूप हमें नरक कुंड में जलना पड़ता है। जैसे गुरु साहिब फरमाते हैं बल होवे होगहु रोग सू अंत बिगुवे। अब नरकन का सुनो सुखावा, कर में जीव सहे दुख दावा। कहते नरक का स्वभाव बहुत भयानक है। सत्संग द्वारा जब हम इसका हाल सुनाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल धक धक करने शुरू कर देता है। मैंने बाबा केहर सिंह जी एक दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का शब्द नेत्र पुकारे सन्मुख ठाड़े सत्संग में लिया था। उसमें आपने आंखों पर बहुत जोर दिया है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी अदालत में खड़े हैं, हम सबको देख रहे हैं। वहां कर्मी जीवों से पूछा जाता है कि ये आंखें, हाथ, पैर, मुख और कान आदि आपको किस लिए दी गई थी? ये सब इंद्रियां अच्छे कर्म करने के लिए दी गई थी पर आपने इनसे बुरे बुरे कर्म किए हैं। ये आंखें आपको गुरु दर्शन के लिए दी गई थी पर आपने इससे विषय विकारों का आनंद लिया। जीव कहता है कि मुझसे बुरा काम इंद्रियों ने करवाया है। इंद्रियां कहती हैं कि मुझसे मन
ने करवाया है। मन से पूछा जाता है तो वह उत्तर देता है कि मैंने यह बुरा काम आत्मा की पीछे लगकर किया है। अब आत्मा तो परमात्मा की बेटी है, अदालत में गवाही हो रही है। अब जीव से पूछा जाता है कि तुम्हें कान अच्छे शब्द गुरबाणी सुनने और ईश्वर की स्तुति सुनने के लिए दिए थे, न कि निंदा चुगली और गंदी बातें सुनने के लिए। पाँव और हाथों से भी इसी प्रकार पूछा जाता है। वहाँ बड़ी बड़ी गिद्धे और कई प्रकार के भयानक जानवर हैं। गिद्धों के चोंचे हमारी आंखों को नोचती हैं और उनमें छेद कर देती हैं। जितनी बार इन आंखों के द्वारा देखकर बुरा कर्म किया है, इतनी ही बार गिद्धे आंखों को नोच कर छेद करती हैं। यह सब यही समाप्त नहीं होता। यमदूत भी आग से गर्म लाल सिक्के हमारी आंखों में उछेर देते हैं। इसी प्रकार कान, हाथ, पांव और दूसरी इंद्रियों के साथ किया जाता है। आगे महाराज जी कहते हैं, कुंभी नरक निदान यह पड़े जीव सब जाई, सिर समेत बुरा रही सदा नरक की माही। आगे आप कहते हैं कि इन 10 इंद्रियों की बुरी दशा करने की बाद जीव को कुंभी नरक में लाया जाता है। यह एक बहुत बड़ा घड़ा है जिसका मुंह बहुत छोटा होता है। इसके अंदर भयानक गंदगी और सड़ायंध होती है। इसके अंदर जीव को जाना पड़ता है। यदि जीव अंदर नहीं जाता तो बलात् धकेल कर उसे अंदर फेंक दिया जाता है और उसमें डुबकी लगाने के लिए बाध्य किया जाता है। जब डुबकी लगाता है तो नाक से गंदगी भीतर चली जाती है और सांस लेना दुभर हो जाता है। बाहर निकलने का प्रयत्न करता है तो यमदूत ऊपर से जूते मारते हैं। वह रोता है और चिल्लाता है, कहता है, अंदर मेरी जान निकल रही है, मैं क्या करूं? यमदूत कहते हैं, इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। एक बार मैं हमारे शब्द स्वतः स्पष्ट है कि कुंभी नरक से जैसे ही जीव अपना सिर बाहर निकालता है, यमदूत ऊपर से जूते मारने लग जाते हैं और उसे फिर नीचे डुबकी लगाने पर विवश होना पड़ता है। डूबा रहे नरक के माही, सिर काढ़े जम मारे भाई। पुनः वही बात दोहराते हैं कि जीव नरक में डूबा रहता है और जैसे ही बाहर निकलने की चेष्टा करता है, यमदूत जूते मारते हैं। कुंभी नरक कल्प लौ बासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। अब देखिए, यह सब संत तुलसी साहिब जी कहते हैं कि एक कल्प कुंभी नरक में रहना पड़ता है। एक कल्प कितना होता है? कहते हैं 1000 चौकड़ी जुग का एक कल्प होता है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, जिसे कर्म युग भी कहते हैं, होता है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है। 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है। सतयुग, जिसे कृत युग और देव युग भी कहते हैं, की आयु 17,28,000 वर्ष है। इन चारों युगों का योग एक चौकड़ी युग होता है, जो 43,20,000 वर्ष के समतुल्य होता है। चौकड़ी युग के को दैव युग, दिव्य युग या महायुग भी कहते हैं। दैव युग देवताओं का युग है, जो देव मान से 12,000 वर्षों का होता है। दैवा और रात्र देवताओं का एक दिन जो है, जो मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है।
दैव वर्ष देवताओं का एक वर्ष है जो 1,31,000 मनुष्यों की दिन के बराबर होता है। देवताओं के समय का परिणाम हमारे समय के परिणाम से 360 गुना अधिक माना जाता है। कहते इतना दर्द सहते हुए भी हम छूट नहीं जाते, बल्कि हमें घोर नरकों में फेंक दिया जाता है। मैं आपको कलयुग द्वारा त्रेता और सतयुग की आयु बता चुका हूँ। आगे तुलसी साहब क्या कहते हैं? हवा को कठिन भोग दुखदाई, तन सड़ मरे उपज वही माही। कहते हैं इस घोर नरक में हमारे तन को जलाते हैं, फिर दूसरा तन देते हैं और फिर जलाते हैं। इस प्रकार अत्यधिक दुख जीव को उठाने पड़ते हैं। वह अग्नि अति प्रलयकारी होती है, जिसमें हमें जलाया जाता है। निकस न होए कभी निर्वारा, गाड़े बधे चौधारा। इस अग्नि कुंड की चारों दिशाओं में सख्त पहरा लगा हुआ होता है। वहाँ इस तरह की व्यवस्था है कि कोई भी जीव किसी भी दिशा से वहाँ से बाहर निकल सकता है। पापी जीव अधम है सोई, कर्म भोग भुगते जो कोई। पापी जीव वहाँ जाकर रोते हैं, चिल्लाते हैं, पर उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होता है। हम निंदा चुगली में फंसे रहते हैं। यदि नाम दान लेकर अपने गुरुदेव से थोड़ा सा भी प्रेम करें तो हमें इन तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नरकों वाले एक स्थान से निकालकर हमें दूसरे स्थान में फेंक देते हैं। इस प्रकार हम अपने कर्मों के अनुसार दुख भोगते हैं। करनी किन्ह मलिन बनाई, जिनकी दशा भोग दर्शाई। कहते हैं हे भले पुरुषों, करनी ने ही आपकी यह दशा बनाई है। फिर यह भी नहीं कि नरकों से निकलकर हम फिर मनुष्य जीवन में आ जाएंगे। जैसे एक बाप की 2 बेटियां हैं। एक बेटी 10वीं पास है और वह जिला आयुक्त डीसी के घर निर्वाह कर रही है, और दूसरी बेटी जो कि PAD से एड है, वह क्लर्क के घर ब्याही गई है। क्लर्क के पास इतने पैसे नहीं कि वह कार खरीद सके। दिन रात घर में झगड़ा होता रहता है। पहली के पास इतनी संपत्ति और सामग्री है कि कोई उपभोग करने वाला नहीं, और दूसरी के घर में संपत्ति का अभाव है। एक तरफ वह भी कुत्ते हैं जो मेमों की गोदियों में खेलते हैं, चारपाई पर सोते हैं। दूसरी तरफ वे भी कुत्ते हैं जिन्हें डंडे से पीटा जाता है, उन्हें चोट लगी हुई है, जख्म में कीड़ी पड़े जाते हैं, बदबू आती रहती है। वे भी घोड़े हैं जो टांगा खींच रहे हैं, उन्हें चाबुक मारी जा रही हैं, उनसे चला भी नहीं जाता। वे भी घोड़े हैं जो अस्तबल में पंखों की हवा के नीचे विश्राम करते हैं। इसलिए जो हमने पिछले जन्म में किया है उसे अब भोग रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि इस जन्म में अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे, अच्छी औरत मिल जाएगी, प्रेम प्यार रहेगा। इसलिए कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। नरक अनेकन और है, कहीं लग करूं बयान। दुख भोगते यह जीव जो जाने, जो भोग समान। अब तुलसी साहिब जी कहते हैं, मैंने कुंभी नरकों का व्याख्यान कर दिया है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के और कई नरक हैं, उनका मैं क्या वर्णन करूं। श्री विष्णु पुराण में द्वितीय अंश के 6ठे अध्याय के श्लोक 1 से 6 में प्रासद से भी कहते हैं कि अनेक प्रकार के नरक हैं।
जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं वे निम्नलिखित हैं। कहते हैं पहला रौरव, सूकर, क्रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, विलोहित, रुधिराम्र, बैतड़ी, कृमि भोजन, असी पत्र प्रवन, लाला भक्ष, दारुण, वाहिन ज्वाल, अधशिरा, संदंश, कालसूत्र, तमस, हृष्ट, आबिची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठित, अप्रची, तप्तपाषाण कुंड, उनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक है जो यमराज के शासनाधीन है और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं और जिनमें जो पुरुष पाप रत होते हैं वे ही गिरते हैं। जीव वहाँ बहुत बुरी हालत में रहते हैं। मैं कैसे बयान करूँ हे हृदय, कैसे कालखान से पकड़कर नरकों में फेंक देता है। मैंने तुम्हें भिन्न भिन्न करके समझा दिया है।